नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा अनामिका उंगली जुड़ी से जुड़ा विषय है। हस्तरेखा शास्त्र के अंदर हर उंगली हर पर्वत का बहुत अधिक महत्व है और उसमें अनामिका उंगली जिस पर सूर्य का अधिकार है यानी सूर्य ग्रह का अधिकार अनामिका उंगली पर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अनामिका उंगली के द्वारा यानी अनामिका उंगली के अंदर किस प्रकार के अच्छे तत्व हों जिससे आपको मिलेगी बहुत अच्छी पैतृक संपत्ति यानी पैतृक संपत्ति का पूर्ण लाभ एवं अच्छा मान सम्मान, उच्च स्तर का मान सम्मान। वो सभी के सभी गुण छुपे हुए हैं आपकी इस अनामिका उंगली में। कुछ अच्छे और मुख्य तत्व मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं कि अगर वो आपके पास हैं तो ये दोनों चीजें आपको जीवन में अवश्य मिलेंगी ही मिलेंगी। सूर्य ज्योतिष शास्त्र के अंदर, हस्तरेखा शास्त्र के अंदर, सामुद्रिक शास्त्र के अंदर बहुत सारी चीजों का कारक है। आत्मा का कारक है, सरकार का कारक है, राज्य सरकार, राज्य सरकार के संबंधित सम्मान, सामाजिक स्थिति से संबंधित सम्मान, आपका समाज में कितना रुतबा है, समाज में कितने लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में जहां काम कर रहे हैं वहां आपको क्या सम्मान मिल रहा है, पिता से आपको कितना सहयोग है, पैतृक संपत्ति से आपको कितना लाभ है। यानी पिता और पिता से जुड़े हुए कारकों का भी लाभ सूर्य देता है। हृदय से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित परेशानी या हृदय से संबंधित बलिष्ठता भी सूर्य के द्वारा ही देखी जाती है। चेहरे पे तेज, ऊर्जा, ऊष्मा और आंखों से संबंधित परेशानियां, ये सभी चीज भी सूर्य के द्वारा ही देखी जाती हैं क्योंकि सूर्य ताप देता है। सूर्य ब्रह्मांड में एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है कि सूर्य उदय भी हो रहा है, सूर्य अस्त भी हो रहा है। इसका मतलब है सूर्य में अपने आप में बहुत जान है। कहते हैं कि उगता हुआ सूरज देखो, आपको जीवन में तरक्की प्रदान होगी, सूरज के समान चमको। तो सूर्य अपने आप में बहुत बड़ा वर्चस्व लिए हुए है और उसकी उंगली है अनामिका उंगली। तो शुरुआत करते हैं आज का विषय कि किस प्रकार ये उंगली आपको फल देती है। मैंने अपने पिछले विषय में बताया था कि उंगली की लंबाई अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय देती है। अगर उंगली की लंबाई अच्छी है यानी कि ये जो उंगली है अनामिका उंगली, जिसकी लंबाई जितनी अच्छी होती चली जाएगी यानी ग्रहण शक्ति अच्छी है, सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, ब्रह्मांड से कैचिंग पावर बहुत अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही है। ये उंगली जितनी अधिक छोटी होती चली जाएगी, जैसे शनि के प्रथम पर्व तक गई, उससे नीचे रह गई और नीचे रह गई, तो यह एक समस्या का विषय रहेगा। इसलिए इसमें सबसे पहला गुण जो है ये शनि की फर्स्ट पर्व से ऊपर अवश्य होनी चाहिए और जितना ज्यादा इस उंगली का लंबाई शनि की उंगली के बराबर तक देखी जाएगी उतना ज्यादा इसमें बेहतर गुण होंगे। तो ये था सबसे पहला इसका गुण। अगर आपकी उंगली की लंबाई ठीक ठाक है, टेढ़ी नहीं है, बिल्कुल सीधी जा रही है, अच्छी लंबाई हुई लिए जा रही है और लगभग यहां शनि के उंगली से थोड़ी बहुत ही छोटी है, तो ये अच्छी क्वालिटी उंगली मान सकते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति की ये जो उंगली है, इससे अगर ये समानता रख रही है तो ये अपने आप में और अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जीवन में स्टेप बाय स्टेप प्रगति करता है, स्टेप बाय स्टेप मान सम्मान प्राप्त करता है। तो अगर ये स्थितियां दोनों मिली तो ये मान सम्मान दिलाने में पहला और पैतृक संपत्ति प्राप्ति के अंदर एक पहला अच्छा गुण आपके अंदर विद्यमान हो गया है। दूसरा, इस उंगली का जो बेस है ये बेस कहलाता है, जो कि भौतिक पर्व कहलाता है। 3 पर्व है, मानसिक, व्यवहारिक और भौतिक। ये जो भौतिक पर्व है, अगर ये भौतिक पर्व किसी भी व्यक्ति विशेष का कुछ मोटा है, स्वस्थ है, खराब नहीं है, तो ये दूसरी नींव है। ये जीवन में आपको मजबूती देगी, पैतृक संपत्ति के तौर पर मजबूती प्रदान करेगी, साथ ही साथ सामाजिक तौर पर आपको अच्छा मान सम्मान अवश्य मिलेगा। तीसरी क्वालिटी इसके अंदर है, अगर ये उंगली आपकी बहुत अधिक चिपक कर चल रही है, ध्यान रहिए, सूर्य की उंगली शनि की उंगली से यदि बिल्कुल चिपक कर चल रही है तो ये उसके गुणों में वृद्धि है।
कि लंबाई भी अच्छी, नीचे से मोटाई भी अच्छी, ऊपर से पतली होती हुई सूर्य की शनि की उंगली तक बिल्कुल चिपक गई। तो समझ लीजिए आपके लिए जीवन में मान सम्मान तो अच्छा है ही है, और पैतृक संपत्ति आपको अवश्य ही मिलेगी, इसमें भी कोई संदेह यहां नहीं है। तो ये था इस उंगली का तीसरा गुण। अब इसके अंदर चौथा गुण बताता हूं। अगर इस उंगली के अंदर इस प्रकार के चिन्ह देखने के लिए मिल जाए, यानी खड़ी हुई रेखाएं, ग्रहण शक्ति ऊपर से आई, इसके अंदर आती ही चली गई, यानी आपके अंदर सामाजिकता को समझने की समझ है। आपको अगर कोई पद मिल गया तो उस पद को संभालने की स्थिति आपके अंदर विराजमान है, आप उस पद को संभाल सकते हो और उससे उच्च पद की तरफ आप अग्रसर होने की इच्छा भी रखते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, लोग बाग को अच्छा मान सम्मान मिला लेकिन वो मान सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसकी उंगली की लंबाई अच्छी हो, पर्व मोटा हो, शनि की उंगली की तरफ उसका झुकाव और उस पर इस प्रकार की लंबी लंबी लाइनें डली हुई हो, तो समझ लीजिए ये जीवन में उच्च मान सम्मान पद दिलाने में सक्षम है। सरकारी कार्यों में लाभ, सरकारी कामकाजों से अच्छा लाभ, सरकारी ठेकों से संबंधित लाभ, सरकारी नौकरी, राजनीति से संबंधित कार्य में जीवन में व्यक्ति अवश्य तरक्की करेगा। ऐसे व्यक्ति का रुझान इन कार्यों में होता भी है और इन कार्यों में इन्वॉल्व होकर वो जीवन में तरक्की भी करता है। तो ये था एक और मेरा उसके साथ साथ इस उंगली के बीच गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, ये खास तौर पर आपको यहां ध्यान रखना होगा। अब इन उंगलियों के अंदर यदि इस प्रकार के बॉक्सेस बने, ट्रायंगल्स बने और ये लंबी लंबी लाइन हो जाएं, तो ये एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि बहुत आसानी तरीके से तो पैतृक संपत्ति मिलेगी, घर परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, कुटुंब से जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं जी मेरे घर में जो व्यापार होता है मैं तो उसी व्यापार को करता हूं, मेरे बाबा ने वो काम करा, मेरे फादर ने वो काम करा और आज वो काम मुझको मिल गया है जिसको मैं अपने जीवन में इस प्रकार से कर रहा हूं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत शुभ चिन्ह यहाँ आप देख सकते हैं। अगर आपके हाथ की उंगलियों में इस प्रकार की स्थितियां हैं तो आपको ये सब चीजें अवश्य मिलेंगी कि लंबाई अच्छी होनी चाहिए, खड़ी लाइनें हो, गैप ना हो, उंगली इसके बराबर होनी चाहिए, पर्व मोटा होना चाहिए और अच्छे और शुभ चिन्ह यदि इसके अंदर मिल जाएं तो समझ लीजिए आपको जीवन में अवश्य ही पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आप स्वयं घर परिवार के लोगों को साथ में जोड़कर चलेंगे और अपने कुटुंब की भी वृद्धि करेंगे, अपने सामाजिक स्तर की भी वृद्धि करेंगे। ऐसे लोग जीवन में जिनको इस प्रकार के गुण प्राप्त हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, राजनीति में प्रवेश कर सकता है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकता है, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, उसको अवश्य ही सरकार, समाज इन सब में जुड़कर लाभ मिलेगा, उच्च पद मिलेंगे, सम्मान मिलेगा। उसके साथ साथ इस सूर्य पर्वत को भी कुछ देखना अवश्य जरूरी होता है, लेकिन मैं सबसे पहले फिंगर्स को प्रायोरिटी देता हूं क्योंकि ये हमारे हाथ की शुरुआत है। ये वो चीजें हैं जो ग्रहण करती हैं चीजों को। आपके पास फिंगर्स हैं, फिंगर्स अच्छी हैं, मजबूत हैं, बेडौल नहीं है, स्वस्थ उंगलियां हैं, शुभ चिन्ह लिए हुए हैं, शुभ निशान उसके ऊपर हैं, अन्य उंगलियों का भी उसको अगर सपोर्ट मिल रहा है तो आप समझ लीजिए आपको जीवन में अवश्य ही पैतृक संपत्ति मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, निर्विवाद संपत्ति प्राप्त होगी, आप पैतृक संपत्ति का फायदा भी उठाएंगे और जीवन में स्वयं उसमें और कुछ ऐड ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि संपत्ति को उठाया और उसको बेचकर खा गए, उसमें और कुछ ऐड करेंगे। पैतृक काम मिल गया तो उसको बढ़ा देंगे, सम्मान मिल गया, मान लो सभासद बन गए, सभासद के बाद आप चेयरमैन बन रहे हैं, चेयरमैन के बाद आप किसी मंत्री पद के लिए जा रहे हैं, एमएलसी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं और अच्छे पदों की तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए इन सभी गुणों का जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो अवश्य यहां होने चाहिए। तो ये था मेरा आज का विषय कि अनामिका उंगली जो कि सूर्य के सभी कारकों को ग्रहण किए होती है, उसके अंदर अगर इस प्रकार के शुभ चिन्ह हो तो वो आपको जीवन में
पैतृक संपत्ति बिना किसी विवाद के दिलाएगी, अवश्य दिलाएगी, और अवश्य ही कहीं भी आप किसी भी क्षेत्र में हो आपको अच्छा खासा मान सम्मान भी दिलाएंगी, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो चाहे वो सामाजिक तौर पे। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।